नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा राम मंदिर में चोरी। जी हाँ, राम मंदिर में चोरी सुना मैंने है, अखबार में पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ उस टॉपिक पर बात करूँगा आप लोगों से और आपकी राय जानूँगा मैं अपने कमेंट बॉक्स में। जी, तो आज हम बात करेंगे किसी भी मंदिर की चोरी पर। देखिए, स्वाभाविक समस्या समझिए, अब वो ज़माना नहीं रहा, यानी कि वो अब समय नहीं है जब देवतुल्य मानव पैदा हुआ करते थे और हम उनको उनके अच्छे कर्मों की वजह से हम उन्हें देवता कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब हमसे जो उम्र में बड़ा है वो हमारे लिए पूज्य होता है, फिर जो हमसे सैकड़ों साल बड़ा है वो हमसे ज़्यादा और पूज्य होगा। क्यों? क्योंकि उसने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो वो देवता समान ही हुआ, क्योंकि जो भीषण समय में जी कर के चला है और हमारी जनरेशन तक समाज दुनिया को बनाए रखा, तो हमारे लिए देवता ही है। इस दौर में बहुत सारी परिवर्तन हुए, बहुत सारे लोग बदले, बहुत सारा बदलाव हुआ, दुनिया बदली, समाज बदला, न जाने कितने आविष्कार हुए और मनुष्य के साथ साथ न जाने कितने जीव आदि जो हैं वो संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, पर देखा जाए तो हर युग यानी आने वाला कल मॉडर्न होता है। गुजरा हुआ कल भी मॉडर्न ही था, क्योंकि हमारा जो कल था वो मॉडर्न ही था। आज है वो भी मॉडर्न है, कल जो आ रहा होगा वो भी मॉडर्न होगा। तो इसका हिसाब मतलब लगा लीजिए कि हर दिन मॉडर्न ही होता है। तो बदलती दुनिया के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, चोरियाँ आम बात है। चोर के लिए चोरी इंपॉर्टेंट होती है, वो कहाँ हो रही वो मैटर नहीं करता। मंदिर में हो रही, चर्च में हो रही, मस्जिद में हो रही, गुरुद्वारे में हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चोर और चोरी का संबंध होता है। वो चोर कोई भी हो सकता है, चोर की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, चोर पैदाइशी नहीं होता है कोई, चोर स्वभाव से होते हैं सारे चोर। और चोर लगभग देखा जाए तो हर कोई होता है। कोई शब्द चुराता है, कोई ज्ञान चुराता है, कोई माया चुराता है, कोई सम्मान चुराता है, कोई धन संपदा चुराता है, तो कोई दूसरे का व्यक्तित्व चुराता है, चरित्र चुराता है, और कोई समय चुराता है। तो लगभग देखा जाए तो हर कोई मेरी नज़र में तो चोरी है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही मतलब बहुत ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, इतना काफ़ी है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण चोरी करते थे, माखन चोरी, तो वो लीला थी। अब वो लीला करते करते उनको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि भगवान भी चोरी करते थे। ठीक है, छोड़िए उस बात को। अब हम आते हैं कि किस तरह से मंदिरों में चोरियाँ होती हैं। मंदिरों में चोरियाँ पता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ धन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बांटा जाता नहीं है, खर्च इतना होता नहीं, वो रखा रहता है। तो चोर को लगता है यार अकूत संपत्ति थोड़ा बहुत उठा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब सोचिए, करोड़ों रुपए चोरी हो रहे हैं, अब करोड़ों अरबों चढ़ रहे हैं तो चोरी हो रहे हैं, यहाँ तो है ही नहीं, तो चोरी कहाँ से होंगे। दूसरा, चोरी इसलिए भी होते हैं क्योंकि शायद दुनिया अच्छी भी नहीं है और दुनिया शायद अब उस तरीके से सोचती भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं आज मंदिरों में चोरी पर, और मंदिरों में चोरियां होती नहीं है, कराई जाती हैं। कराई कैसे जाती हैं कि जो लॉकर होता है वो आसानी से खुल जाता है, सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, सीसीटीवी में अगर कोई कैद भी हो रहा होता है तो उसको पहले से बता दिया जाता है तेरे को किस तरफ सीसीटीवी लगा है, तुझे उधर नहीं देखना है, आराम से तू चोरी कर। थोड़ी बहुत देर के लिए लाइट वगैरह जाएगी, उस सिचुएशन में उस सब पता होता है वहाँ के प्रबंधक को, वहाँ के पुजारी को। तो चोरी एक आम प्रक्रिया हो जाती है जहाँ पर लोग चोरी करते हैं। तो वो करते नहीं, वो करा दी जाती है और फिर वो बंटवारा हो जाता है। ये देश हमने बहुत करीबी से देखा है। मैं अपने 37 साल की उम्र में ये अनुभव कर लिया है कि इंसान सबसे ज़्यादा विचित्र, क्रूर और दयावान, दयाहीन होता है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी है। और एक मज़ेदार बात सुनिए, सबको ऊपर जाना है, चोर को भी ऊपर जाना है, साहूकार को भी ऊपर जाना है, सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी जाना है और झूठे मक्कार को भी ऊपर ही जाना है। सबकी गति, सबका दरवाज़ा एक ही है, आने का और जाने का।
तो बच के कोई नहीं जा पाएगा। जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं उनको पता है किसको किस लिए भेजा जा रहा है और किसको किस लिए बुलाया गया है, कब बुलाया गया, कैसे बुलाया गया, ये सारी बातें हैं। तो चोर को चोरी करने दीजिए, झूठे को झूठ बोलने दीजिए, पापी को पाप करने दीजिए, जिसको दंड दे सकते हो उसको दंडित कीजिए, और जिसको दंड आप नहीं दे पा रहे हो ये मत सोचिए कि उसको दंड कहीं नहीं मिलेगा। दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा, दंडित सब किए जाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। ये सनातन है, मैं सनातन की व्यवस्था पर बहुत दृढ़ मजबूत हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं किसी और की भी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। सबके अपनी अपनी विचारधारा है और सब एक दूसरे के व्यापक हैं, समन्वयी हैं, या यूँ कह लीजिए कि पूरक हैं। पूरक इस तरह से हैं कि देखो, अच्छाई है तो बुराई है, बुरा कोई है तो बुराई की पहचान है। यदि कोई बुरा नहीं है तो इसका मतलब है वो अच्छा है, और वो अच्छा है तो हमें कब पता चला, क्योंकि वो बुरा नहीं है। तो हम ये जो कॉम्बिनेशन जी रहे हैं अच्छाई का और बुराई का, ये होना उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए सब अच्छे होते तो हमको पता ही नहीं होता बुराई भी होती। जैसे हमारे जीवन में कभी फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो हमको पता ही नहीं था कि फ़ोन भी बनेंगे, हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे, हम वीडियो कॉल करेंगे, हम फेसबुक इंस्टाग्राम चलाया करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सामान्य है, इसको इतना गंभीरता से नहीं लेना। अच्छा, बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार धरती का क्या होगा, पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी बर्बाद किया जा रहा है, जीव हत्या हो रही है। देखो, जो रोक सकते हो रोको, जो नहीं रोक सकते उसको देखो, और जो तुम्हारे लायक है उसको करो, जो नहीं कर सकते उसको दूसरों को करने दो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में एकाग्र कंट्रोल नहीं है, किसी को तुम संभाल नहीं सकते हो कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलनी होती तो ईश्वर को नहीं पता था क्या? इतना बड़ा क्रिएटर बैठा हुआ है, उसने इतना सब कुछ बना दिया, तो वो अच्छाई बुराई में अंतर नहीं समझता था क्या, कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है? तो ये चोर लोग भी जो होते हैं ना, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, और ये चोरी दो कारणों से करते हैं। एक तो पहले वो लालची होते हैं। लालची क्यों होते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव होता है। स्वभाव क्यों होता है? क्योंकि वो स्वभाव उनका नहीं बनाया हुआ है, वो भी कुदरत द्वारा निर्मित है। सारे लोग चोर नहीं होते, क्यों? सबका स्वभाव नहीं होता चोरी करना। तो जो चोरी करता है वो भी क्रिएचर्स द्वारा निर्मित है, तो इसलिए उसके प्रति इतनी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। जो हत्यारा है वो किसी को नहीं मारता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब हत्या कर देते हैं किसी की। हम समाज का निर्माण करने बैठे हैं तो हम चाहते हैं किसी को बेवजह क्यों मारा जाए। सिंपल सी बात है, क्यों मारा जाए? लेकिन गीता में लिखा हुआ है जो हो रहा है ना वो सब ऊपर वाले की मर्जी से, और वो जो मार रहा है ना वो भी उसी का बनाया हुआ है, और जो मारा गया है वो भी उसी का बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध करो, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया युद्ध करो। अर्जुन का मन नहीं, अर्जुन का मन बेवजह कोई किसी को क्यों मारे। लड़ाई तो दुर्योधन से थी ना, बाकी एक दो और लोगों को दुश्मन मान लेते हैं। जैसे भाई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन्होंने अर्जुन का क्या बिगाड़ा था? भीष्म पितामह इन्होंने अर्जुन का क्या बिगाड़ा था? नहीं ना। लेकिन वो उस विभाग में थे, वो बंटवारे के विभाग में थे, यानी वो विपक्ष में थे, अर्जुन के विपक्ष में थे, इसलिए वो मारे गए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब अगर पता था तो ईश्वर ने बनाया क्यों? ये उनको पता था महाभारत खत्म की जा सकती थी तो व्यवस्थित। देखो, ज्ञान तुम कितना भी दे लो, समय और परिस्थिति को तुम नहीं जानते हो। वो महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ, किस आधार पे हुआ? वाल्मीकि जी महाराज ने, वेदव्यास महाराज जी ने जो रामायण और महाभारत लिखे हैं, वेद ये पुराण, ज़रूरी नहीं सब कुछ लिखा हो। वनवास में जब भगवान श्री राम गए तो वो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या नहीं लिखा है उन्होंने मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे हुए, उसमें बहुत कुछ है। अब हनुमान जी का मिलना, ये सब कुछ बहुत सारी, मैं जिस पर बहुत गहराई से बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। हम बात करें चोरियों पर। तो चोरी आज का टॉपिक था, और मुझे लगता है कि चोरी आप रोक नहीं पाओगे। चोरियों के लिए आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि चोरियाँ होती रहेंगी। और मंदिर से चोरी हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंदिर में चोरी जानबूझ के होती है, वरना वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं चोरी करेगा। दूसरी बात,
ये आपको क्या लगता है, ये जो आजकल के मंदिर बन रहे हैं, ये क्या है? क्या है? मैं अभी कुछ समय पहले एक नमीशरण के स्थान पे गया था। वहाँ मैंने देखा है कि बड़े बड़े पीठाधीश हैं, भागवत बाँच रहे हैं, उनके लड़के बच्चे मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, यो कर रहे हैं, दारू बिस्की की बातें हो रही हैं और समाज को आईना दिखा रहे हैं। उनका एक रूप अलग है, दुनिया भर के सांसारिक काम कर रहे हैं वो। लेकिन ओहो हो, वो काल नेमी, वो भेष, वो मारीच जैसा स्वभाव, लूट रहे हैं दुनिया, सब लूट रहे हैं भाई, हर कोई लूट रहा है एक दूसरे को। जो नहीं लूट पा रहा है ना, या तो उसको लूटना नहीं आता या वो लूटना नहीं चाहता, दो ही कारण है, सब लूट रहे हैं। चींटियाँ शक्कर लूट रही हैं, हाथी गन्ने का जूस लूट रहा है, शेर अपने मनपसंद के पक्षी पशु आदि को खा रहा है, शेर। मनुष्य माया लूट रहा है, भोग विलास की वस्तुएं लूट रहा है। तो लूट हर कोई रहा है। 11 मिनट की वीडियो में मैंने बहुत कुछ कह दिया, जो टॉपिक था वो भी कहा, जो नहीं टॉपिक था वो भी कहा। इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग एक ही जगह पर मिलोगे। और फिर मिलते किसी अन्य प्रेरणा और विचारदायी बात पर। फिर मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ऐसे ही सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। मुझे ऐसी ही बातें करूँगा मैं आपके साथ, अच्छी लगे न लगे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।